नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुश्मनी की और दुश्मन की तथा दुश्मनों के प्रकार की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा परसेप्शन है कि पूरा जमाना हमारे खिलाफ है, सब हमारे दुश्मन हैं, सब हमारे पीछे पड़े हैं, ये सही भी है क्या? और अंत तक आप इस वीडियो को देखिए, हम इसमें प्रूव कर देंगे कि वास्तव में हमारे पास दुश्मनों की संख्या नगण्य है, यानी है ही नहीं। शुरू करते हैं निदा फाजली की उस शेर से। उसके दुश्मन हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। दोस्तों, ये हमारा स्वभाव है कि हर छोटी बड़ी बात में जहां भी हमसे तबीयत नहीं मिलती, उसको हम अपना दुश्मन समझ लेते हैं। यथार्थ ये है कि दोस्ती और दुश्मनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जो दोस्त नहीं है वो दुश्मन है, जो दुश्मन नहीं है वो दोस्त है। ये पूरी दुनिया रंग बिरंगी है। इसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं और रंग भरे जाते हैं। आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे जो दुश्मनों का प्रकार है, उसमें पहला प्रकार है वेल विशर एनिमी, यानी जो हमारा हितैषी दुश्मन है। एक बच्चा कुछ भी करता है, उसके हर क्रियाकलाप में उसके माँ बाप टोक टाक करते हैं, उसके मनचाही इच्छा को पूरी करने में या काम करने में अवरोध पैदा करते हैं। कभी कभी तो डांट फटकार भी करते हैं। क्या वो दुश्मन है? बिल्कुल नहीं, वो उसका भला चाहते हैं। भाई, आप रोड पर निकलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, अगर आपने हेलमेट नहीं पहन के रखा है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा के रखा है, आप गाड़ी को तेज चला रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, फाइन कर देता है। क्या वो आपका दुश्मन है? नहीं। उसकी यह क्रिया सीधे सीधे आपके जान से कनेक्टेड है, जबकि हम सोचते हैं क्या फालतू है, बिना मतलब का दिमाग खराब करके रखा है। वो हमारी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं बनने देते, यानी हमारा अहित नहीं होता, यानी हमारा हर वेल विशर हमारा एनिमी नहीं होता। दूसरा प्रकार है एनिमी विथ डिफरेंट व्यू पॉइंट, जिसके विचार हमसे नहीं मिलते। भाई, किसी बात को, किसी घटना को, किसी संदर्भ में यदि हमारा अपना कुछ विचार है और उसके इतर व्यक्ति का कोई दूसरा विचार है, तो यूनिकनेस तो है। भाई, यू हैव टू रेस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ एवरीवन। आप सही हो सकते हैं, आपके अपने विचार हैं, तो सामने वाले का भी अपना विचार हो सकता है। और लेकिन हम समझते हैं कि साहब वो हमारा विरोध कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है। जैसे ये 500 रुपए की नोट है, आपको महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं और हमको डेढ़ फुट दिखाई दे रहा है। आपका व्यू अलग है, मेरा व्यू अलग है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये 500 रुपए की नोट है और हम दोनों सही हैं। मतलब माई व्यू, योर व्यू एंड द करेक्ट व्यू। किसी भी स्थिति में यदि हमारी बात के अलावा भी कोई व्यू है, कोई पर्सपेक्टिव है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द व्यू एंड वी हैव टू यूज आवर इंटेलेक्ट। अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, लॉजिकली पहुंचना चाहिए। ये हो सकता है कि वो हमसे हमारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, हम और वो दोनों मिलकर के कोई एक अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को दुश्मन समझना बंद करिए। तीसरा होता है कॉम्पिटिटर एनिमी। भाई, ट्रैक पर 8 एथलीट एक साथ खड़े होते हैं, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, सब एक साथ दौड़ते हैं, एक जीता है। क्या वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? भाई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कॉम्पिटिशन हमेशा एक तरह के जो लोग होते हैं, भाई फिल्म वालों का फिल्म वाले के साथ होगा, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी से होगा। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का इंजीनियर से होगा, डॉक्टर का इंजीनियर का डॉक्टर से नहीं हो सकता। प्रश्न ये है कि यदि इस तरह के कंपटीशन में हमें लगता है कि भाई वो हमारी टांग खींच रहा है, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, टांग खींचने वाला हमेशा झुकता है और जो आपकी टांग खींचेगा वो आपके पैरों में पड़ गया, मतलब ये हुआ कि वो आपसे छोटा है। यानी यदि इस तरह के दुश्मनों से आपको पाला पड़ता है, जो आपका टांग खींच रहे हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं,
तो आप अपने बेंचमार्क को ऊपर कर दीजिए, आप जो रॉड ऑफ एक्सेलेंस है उसको ऊपर पुश कर दीजिए, अपने आप को एक धार दीजिए, अपने आप को इतना आगे बढ़ा लीजिए, इतना अच्छा बना लीजिए कि इस तरह के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सो कॉल्ड एनिमीज हैं, वो आपके सिर्फ पीछे ही नहीं छूटे, बल्कि आपका पैर खींचना भी बंद कर दें और आप आगे निकल जाइए। मतलब आपको एक्सेल करना है। चौथा होता है शैडो एनिमी। देखिए, आपकी परछाई की तरह से होते हैं। इस तरह के लोग सिर्फ आपके बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे, आपके बारे में अफवाह फैलाएंगे, आपका चरित्र हनन करेंगे, होता ना कैरेक्टर असैसिनेशन। इन लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका कुछ गुण होता है। पहली बात तो ये है कि ये मूर्ख होंगे, इनमें बड़बोलापन होगा, ये ऐसे ऐसे बात करेंगे जहां उसकी ऊंचाई खत्म होती है वहां से हमारी ऊंचाई बड़ी होती है, वैसे वैसे 10 लोगों को हम जेब में लेके घूमते हैं। दूसरा ये है कि वो सिर्फ उनकी जो भाषा होगी वो अमर्यादित होगी, वो बार बार आपको इंस्टिगेट करेंगे कि आप भी रेट करिए। तो यदि देखिए, यदि आपकी परछाई आपके साथ साथ चल रही है और कभी छोटी कभी बड़ी हो रही है, आपको परेशान कर रही है, तो परछाई को लतियाइए, उसको भूत मत बनने दीजिए। आप जैसे भागेंगे आपके साथ परछाई आएगी, आप समझ रहे भाई भूत मेरे पीछे आ रहा है। वो भूत नहीं है, वो परछाई है, वो आपके कदमों तले ही रहेगी, उसकी चिंता मत करिए। तो इस तरह के लोगों से, यानी जो शैडो एनिमी है, जो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, पहली बात तो अवॉइड करिए। दूसरी बात यह है कि उनके साथ उनकी तरह की न तो भाषा और न व्यवहार। अगर आप किसी खास मुकाम पर हैं, ऊंचाई पर है, तो वो सिर्फ इसलिए आपको बोलते हैं ताकि आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई, आप मोहल्ले वाले को गाली दीजिएगा तो पटक के मारेगा, लेकिन यदि आप देश के प्रधानमंत्री को चांस आपने किसी ने कह दिया और प्राइम मिनिस्टर ने आपको रेफर कर दिया तो यू बिकेम हीरो। इसलिए ऐसे ऐसे शैडो एनिमीज को हीरोइज्म, यानी इनको उतना भाव मत दीजिए कि ये लोग बड़े हो जाए। इनको सिंपली अवॉइड कीजिए, नेग्लेक्ट करिए, उनकी बात आने पर बिल्कुल किनारे। मौका मिलता है तो जैसा मैंने कहा, लतिया दीजिए, लेकिन उसको दिल से लगा करके, उनको अपना दुश्मन बना करके अपने प्रगति का हिंड्रेंस मत बनने दीजिए। पांचवा होता है रियल एनिमीज, जो वास्तव में दुश्मन होते हैं, जो आपका अहित चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कभी आपसे जाने अनजाने में किसी का अहित हो गया होगा, या कभी होता ना खानदानी दुश्मनी आ रही है, यानी कुछ ऐसा है जिसके लिए सॉलिड वजह है। तो कोशिश तो ये किया जाए कि उस कारण को हटाया जाए। अगर दुश्मनी की दीवार है तो दीवार को खत्म किया जाए। याद रखिए, अगर हमें दुश्मनी दीवार हटाने के लिए किसी के सामने झुकना पड़े तो वो झुकना नहीं है, बल्कि वो प्यार और मोहब्बत के लिए किया जा सकता है, मन की शांति के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये परसेंटेज आप विचार करके देखिएगा, ऐसे दुश्मनों की संख्या कुछ कुछ केसेज में तो कोई नहीं है। मैं अपनी बात बता दूं, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन मैं किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं। न किसी से गिला, न शिकवा, न शिकायत। मतलब ये हुआ कि इस खूबसूरत दुनिया का, इस खूबसूरत जिंदगी का आनंद लीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के, इस छोटे छोटे डिफरेंसेस को लेकर के दुश्मनी का नाम देकर के जिंदगी को जाया मत करिए। हम इस का उपसंहार निदा फाजली की शेर से ही करेंगे। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्।